Hello, my dear. How are you? I hoping that you will be good and fine and very fine. कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही होगी। एक बार इस कॉन्सेप्चुअल सीरीज में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा, गुडविल का कैलकुलेशन, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये बात हमने देखी। गुडविल का ट्रीटमेंट 3 तरीके से होगा और किस किस तरीके से क्या क्या एंट्री हम पास करेंगे उसको हमने देखा। उस वीडियो को एक बार फिर से अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और प्लीज़ कॉपी पेन हमेशा लेकर के अपने पास बैठेंगे तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसको हमेशा नोट करते जाएंगे और वो आपके लिए एक क्रक्स साबित होगा, एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो उसका फ़ायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा। क्योंकि केवल कॉन्सेप्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और प्लीज़ इस चैनल को और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि और भी बच्चों को और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके और उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सके। इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उस पर अलग अलग करके वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, आपका इस तरीके से प्यार मिलता रहे, इसके लिए बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ आपको। तो आइए एक बार फिर से मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और हम आज शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने गुडविल के बारे में शुरू किया था कि गुडविल किस तरीके से होगा। आज हम हिडन गुडविल को लेकर के चलते हैं। हिडन गुडविल बेसिकली क्या होता है कि छुपी हुई गुडविल है जिसको कैलकुलेट करना होता है। यहाँ गुडविल का वैल्यूएशन नहीं दिया जाता है, ये गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं, ये हिडन गुडविल होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा दिया होगा कि जो नया पार्टनर आएगा वो केवल उसका कैपिटल दिया होगा, गुडविल नहीं दी होगी। हम करेंगे क्या कि जो भी नया पार्टनर आ रहा है कुछ पार्ट के लिए आ रहा होगा, उसके हिसाब से पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई दो पार्टनर थे, इनकी कैपिटल थी 1 लाख, इनकी कैपिटल थी 2 लाख। जो इनका रेशियो था सपोज करिए 1:1 का था। मिस्टर जेड इज इंटरिंग पार्टनर एंड ब्रिंगिंग ₹2 लाख फॉर 1/5 शेयर, बट गुडविल अमाउंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। 2 लाख रुपीज मिस्टर जेड लेकर के आ रहे हैं 1/5 पार्ट के लिए। हमको हिडन गुडविल निकालना है कि गुडविल कितना लेकर के वो आएंगे। ठीक है ना, अभी लाया नहीं हो उन्होंने, कितना लेकर के आएंगे हम। तो ये देखेंगे हम कि जेड जो भी 2 लाख रुपीज लेके आ रहे हैं वो 1/5 पार्ट के लिए लेके आ रहे हैं, तो जेड के हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल क्या होगा। कैसे निकालेंगे इसको, जो इनका पार्ट है जेड का, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है। तो इसका एक मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, इस फॉर्मेट को आप अपने कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। ये फॉर्मेट हम हमेशा आपको यूज आएगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल, एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कैसे निकालेंगे? 2 लाख रुपीज लेकर के आ रहे हैं मिस्टर जेड, इनटू रेसिप्रोकल करेंगे 5/1। जो भी कैपिटल नया पार्टनर लेकर के आएगा, जितने पार्ट के लिए आएगा उसके कैपिटल से उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है। इस तरीके से 10 लाख रुपीज पूरे फर्म की कैपिटल निकल के आ रही है। अब जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है इसमें से हम माइनस कर देंगे इंक्लूडिंग जेड का, लेस एग्जिस्टिंग कैपिटल एक्स वाई एंड जेड। एक्स का कैपिटल 1 लाख, वाई का कैपिटल 2 लाख और जेड का कैपिटल अगेन 2 लाख। इस तरीके से टोटल 5 लाख की कैपिटल होती है। टोटल कैपिटल में से एग्जिस्टिंग कैपिटल को हम डिडक्ट कर देंगे तो जो ये अमाउंट निकल करके आएगा दैट विल बी द हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल होगी और जब भी क्वेश्चन में हिडन गुडविल होगी तो उसको हम करंट में पास करेंगे। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे गुडविल का पैसा वो लेके नहीं आता है, आज नहीं लेके आएगा, कुछ दिन के बाद लेकर के आएगा, तो उसको हम एज अ डेटर मान करके एसेट साइड में उसके पार्ट को दिखा देते हैं। यानी 1/5 पार्ट के लिए अगर
जेड आ रहे हैं, तो टोटल हिडन गुडविल अमाउंट है कितना, 5 लाख। इस 5 लाख में 5 लाख इंटू 1/5 दैट विल कम्स 1 लाख। अब इस 1 लाख रुपीस को हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइंग रेशियो में बांट देंगे। सैक्रिफाइंग रेशियो में एंट्री क्या पास हो जाएगी, जेट्स करेंट अकाउंट लिया टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, सैक्रिफाइंग क्या होगा 1:1, यानी 50,000 से हम क्या करेंगे, इनको जेड को डेबिट कर देंगे करेंट अकाउंट को, ठीक है ना। तो इस तरीके से हिडन गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें कभी कभी कुछ 2-3 चीजें और दी जाती हैं जिसको मैं बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। हो सकता है क्वेश्चन में कि रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को भी कंसीडर करने को बोला जाए, माइट बी पॉसिबल। तो अगर रीवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट कहते हैं कि इसको भी कंसीडर करिए तब गुडविल निकालिए, तो यहाँ पे जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड हम करेंगे इसमें से रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, बट अगर लॉस हो गया तो लॉस को माइनस कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर देंगे इस अमाउंट से, जैसा भी होगा। कैपिटल प्लस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस, कैपिटल माइनस लॉस। इसके बाद हो सकता है क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी दिया जाए, तो इसमें हम ऐड कर देंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसको, फिर जो अमाउंट ये निकल करके आएगा इस अमाउंट को यहां रख के फिर इससे माइनस करेंगे, ठीक है। फिर से सुनिए मेरी बात को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज पर द न्यू पार्टनर शेयर। कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल करके। 2 लाख रुपीस के लिए जेड आए थे, जेड के हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5/1 दैट विल कम्स 10 लाख रुपीस, सॉरी। अब एग्जिस्टिंग कैपिटल जो भी दिया हुआ है इनका इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, ये कैपिटल होता है इतना। क्वेश्चन में अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी कहा जा रहा है तो हम रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को इसमें ऐड कर देंगे। लॉस हो जाएगा तो इसमें से लॉस माइनस हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी अगर क्वेश्चन में दिया गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होगा, जनरल रिजर्व होगा, रिजर्व फंड होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा, कॉन्टीजेंसी रिजर्व होगा। इस तरीके से अगर कोई रिजर्व दिया हुआ है तो हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। लॉस होगा तो लॉस को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट को ऐड, लॉस को माइनस, चाहे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हो चाहे वो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हो। उसके बाद इस कैपिटल को हम ऐड करेंगे, जो भी प्लस माइनस करने पे आएगा उसको हम इस टोटल कैपिटल से माइनस करेंगे, जो अमाउंट निकल करके आएगा दैट विल बी द हिडन गुडविल। और इन केस ऑफ हिडन गुडविल न्यू पार्टनर विल नॉट ब्रिंग द गुडविल इन कैश, तो हम क्या करेंगे, उसको करंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिया टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स। तो 5 लाख आ गया, 5 लाख में 1/5 पार्ट हमने निकाला तो 1 लाख आ गया। अब इस 1 लाख को हम क्या करेंगे, जेड के करंट अकाउंट से डेबिट कर देंगे और एक्स और वाई को क्रेडिट कर देंगे इन देयर सैक्रिफाइंग रेशियो, बिकॉज सैक्रिफाइंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो द ओल्ड रेशियो विल बी ट्रीटेड एज सैक्रिफाइंग रेशियो, दैट इज 1:1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1:1 के रेशियो में हम इसको बांट देंगे। एंट्री पास हो जाएगी हमारी, जेड्स करंट अकाउंट लिया टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। तो इस तरीके से हम हिडन गुडविल को निकालेंगे। कोई कंफ्यूजन अगर होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूछिए मुझसे। ये जो कॉन्सेप्चुअल सीरीज है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको देखें, इसको नोट करें, और ये एक बार में पढ़ने से आपके कई सारे क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। जितनी सारी चीजें हैं, मैक्सिमम चीजें मैं छोटे से छोटे वीडियो बना करके उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं एक और टॉपिक कवर कर रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा उसका एट अ ग्लेंस आपको बता दे रहा हूँ कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो कि हमारे प्रॉफिट का ही एक पार्ट है, और उसको धीरे धीरे हम डिफरेंट रिजर्व्स में हम उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और जब रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है तो उसको इंटरनल लायबिलिटी मानते हुए हम अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, प्लीज उसको नोट कर लें आप। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमेशा लायबिलिटी साइड में शो होगा और एक्यूमुलेटेड लॉस हमेशा एसेट साइड में शो होगा। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सबसे पहले जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये मोस्टली आपको मिलेगा एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी और डिसोल्यूशन में भी मिलेगा आपको। तो ये इतने आपको मैक्सिमम मिलेंगे। ये क्या होगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा। कहाँ मिलेगा? लायबिलिटी साइड में, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में कहा जाता है इसकी एंट्री पास करिए, तो ये सब का सब क्या हो जाएगा? डेबिट। और टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने लगेंगे तो इसको हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। यानी बाई जनरल रिजर्व, बाई रिजर्व फंड, बाई कॉन्टीजेंसी रिजर्व, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई वर्कमैन कंपनसेशन, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ठीक है। ये सब हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। इसको हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। लेकिन हो सकता है आपके क्वेश्चन में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी दिया हो, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड चूंकि हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है तो उसको हम नहीं बांटते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। एम्प्लॉयमेंट सेविंग स्कीम, इसको भी नहीं बांटते। एम्प्लॉयमेंट शेयरिंग फंड, इसको भी नहीं बांटते। जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी उसको हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। जो इंटरनल लायबिलिटी होगी उसको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। अब एक्यूमुलेटेड लॉस भी देख लेते हैं हाथ के हाथ। एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस एसेट साइड में मिलेगा आपको। एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर या सस्पेंस। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर या सस्पेंस, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों कहाँ मिलेगा आपको? एसेट साइड में, एसेट्स में। क्वेश्चन में अगर इसकी एंट्री पास करनी है तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू बांट देंगे इसको, यानी डेबिट साइड में ये चला जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में एक्यूमुलेटेड लॉसेस जाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जाएंगे आपके, ठीक है। इस तरीके से हम एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री पास करेंगे। ये आपको एसेट साइड में मिलेगा। किस रेशियो में? हमेशा याद रखना है आपको, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में ही हम इसको बांटेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने हिडन गुडविल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम शुरू करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे वो एडमिशन का आखिरी टॉपिक होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पिछले जो वीडियोस हैं आप उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अगर कोई भी कमेंट, कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अपना प्यार और सहयोग इसी तरीके से बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।